जब बाबू पेट में आया था, मुझे जब भी बाबू मतलब बच्चा होने को था, तो मेरा बच्चा अपने से ही खराब हो जा रहा था। 2-3 महीने में खराब हो जा रहा था और मुझे सब लोग बोल रहे थे कि संसार के लोग की गलत है, ये हो है, बच्चा नहीं होगा, ऐसे वैसे। फिर अचानक से मतलब मुझे सब बोले प्रार्थना करने के लिए, मैं इतनी विश्वास नहीं करती थी, बट मैं कि मेरे घर वाले ने करवाया और मेरा बच्चा रहा। फिर भी मुझे ये भी 2 महीने बाद हो गया, मतलब ऐसा हुआ कि नहीं रहेगा। तो फिर पास्टर ने मुझे प्रार्थना किए और फिर वो रह गया। रहने के बाद भी मुझे बहुत कष्ट था। मैं लगातार प्रार्थना करवाती रही, मैं विश्वास करती रही और ये बच्चा मेरा अंत तक 9 महीने तक नहीं गया, बट 8वें महीने में ये पैदा हो गया ऑपरेशन से। उसके बाद भी इस बच्चे को जान को इतना खतरा था कि बचने के मतलब बिल्कुल कगार पे नहीं था। फिर भी प्रार्थना हुआ या एनआईसीयू से आया, अच्छा हुआ। फिर 1 महीने के बाद इसको हर्निया हो गया, डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं इसको लेके गई मुंबई ऑपरेशन कराने। जब ऑपरेशन के लिए ले गई, डॉक्टर बोला इसके अंदर ब्लड नहीं है, इसको ऑपरेशन अभी नहीं होगा। बट इसका हर्निया इतना बढ़ गया था कि डॉक्टर बोला तत्काल ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड का जुगाड़ करना पड़ेगा, तुरंत ब्लड नहीं चढ़ाएंगे तो बच्चे को भी खतरा होगा। फिर यहाँ पे प्रार्थना कराया गया, फिर फास्टर जी ने प्रार्थना किए और प्रभु ने उनका सुने और डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ले गया और डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन के बाद भी बच्चे को ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। बस मैं प्रभु यीशु से बोली कि मेरे बच्चे को ब्लड न चढ़े, पता नहीं कैसा क्या होगा। और प्रभु ने सुने, बच्चा ऑपरेशन थिएटर से आया। सारे डॉक्टर लोग ने बोले कि नहीं बच्चे को ब्लड चढ़ेगा, इसका 8 पॉइंट ब्लड है और इसको 10 पॉइंट होना चाहिए। और रिपोर्ट करवाए फिर ऑपरेशन थिएटर के आने के बाद अचानक से प्रार्थना द्वारा कैसे क्या हुआ कि ब्लड अपने आप ही बढ़ गया और डॉक्टर लोग भी अचंभों में हो गए कि तारीफ बच्चे करेंगे का ब्लड परमेश्वर का। कैसे बढ़ गया। और सारे डॉक्टर आपस में बात करने लगे कि ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले इसका ब्लड 8 है और बाद में अचानक से कैसे हो गया। मेरे हस्बैंड भी मुझे बोलने लग रहा वो रिपोर्ट ही गड़बड़ था और बाद में ये क्यों बढ़ गया। फिर मैं बोली सब कुछ प्रभु यीशु के द्वारा हुआ है। हॉस्पिटल के डॉक्टर लोग भी बहुत ज़्यादा अचंभव हो गए कि कैसे हुआ कैसे, और फिर ब्लड चढ़ाना नहीं पड़ा। और डॉक्टर लोग भी बोले कि मेरे हॉस्पिटल में भी ये चमत्कार ही हुआ है इस बच्चे को लेके। और मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी जब मेरा बच्चा हुआ था। तो मुझे वहाँ पे अचानक से ऐसी दर्द होने लगी कि पूरा गर्दन लेके डॉक्टर बोले सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो गया, ब्रेन का प्रॉब्लम हो गया और मेरा ऑपरेशन भी हुआ था। उसी टाइम मैं पीड़ित दर्द में रो रही थी और फास्टर जी मुझे हॉस्पिटल में देखने के लिए गए। तो जब गए उस टाइम भी मैं बहुत ग्रस्त थी। डॉक्टर बोले मुझे सीटी स्कैन के लिए भेजना पड़ेगा। बट जब जैसे ही मुझे फास्टर ने प्रार्थना की उसके बाद से ही मुझे एकदम से दर्द आराम हो गया। ना मेरा रिपोर्ट हुआ ना कुछ हुआ और मैं एकदम से सही थी। उसके पहले मैं 2 घंटा बेहोश हो गई थी हॉस्पिटल। इसके लिए मैं प्रभु यीशु को कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ और मेरे जीवन में उनसे बढ़कर कोई नहीं है। आमीन। तारीफ करेंगे परमेश्वर का। हालेलुया। जय मसीह। प्रभु ने मुझे गवाही देने के लिए खड़ा किया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु से प्रार्थना की थी